श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक अयोध्या कांड। कल हमने देखा था कि वो मंथरा कैकेयी जी को उकसा रही है और वो वचन मांगने के लिए बोल रही है, वरदान मांगने के लिए। तो दोहा नंबर 21 21 नंबर अयोध्या कांड 21 नंबर। हाँ, दोहो 21 नंबर में नैहर जन्म भरव बरु जाई, जियतन कर विसवति सेवकाई, अरि बस दयु जियावत जाहि, मरनु नीक तेहि जीवन चाहि। दीन वचन कहवहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहु मानि मन ऊना, सुख सोहाग तुम कहु दिन दूना। जेहि राउर अति अनभरता का, सोई पाई यहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूखन बासर नींद न जामिनी। पूछे पुनि नरेख तिन थाची, भरत भुआल होगी यह साची। भामिनी करहु तो कहु उपाऊ, है तुमरी सेवा बसराऊ। परौ कूप तु वचन पर, सकौ पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखि बड़, कसन कर वहित लागी। सियावर रामचंद्र की जय। नैहर जन्मो भरव बरु जाई। जिस मंथरा को कानी कुबरी कह के बड़ा तिरस्कार किया था कैकेयी ने, उसी के मुंह से जब पति की निंदा सुनने की मिली और भगवान रामचंद्र जी के प्रति दुर्भाव, उनकी माता कौशल्या के प्रति दुर्भाव, बुद्धि अशुद्ध हो गई। तो उस मंथरा को भी वो सखी कहने लगी। पहले वो कुबड़ी और कानी कुबरी कह रही थी, अभी वो सखी कहने लगे। ये हमारी हितैषी है और हमारे पति पुत्र और दूसरे लोग हमारे हितैषी नहीं है, ऐसा भी कैकेयी जी सोचने लगी है। अब कहती है कि मैं भले नैहर में जाकर अपनी जिंदगी बिता दूंगी, माने पुत्र पति राज्य सब छोड़ दूंगी, परंतु जीते जी तो मैं सौत की सेवा नहीं करूंगी, क्योंकि अगर राजा रामचंद्र हो जाएंगे तो कौशल्या राजमाता हो जाएगी। तो ऐसा मंथरा जी ने बताया कि अभी तुमको कौशल्या जी की सेवा करनी पड़ेगी और भरत को राम की सेवा करनी पड़ेगी। तो फिर वो कैकेयी ये बोलती है कि मैं पुत्र पति राज्य सब छोड़ दूंगी, लेकिन जीते जी मैं सौत की सेवा नहीं करूंगी। अब देखो, जो कौशल्या कैकेयी जी से इतना प्रेम करती है, जो राम कैकेयी को इतना प्रेम करते हैं, उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई, कुमति हो गई है। तो यह दुर्बुद्धि आई है इसके अंदर, इसके लिए ऐसा बोलती है। विधाता जिसको दुश्मन के वश में जीवित रखता है, उसके जीने की अपेक्षा तो मरना अच्छा है। अब मरना जब अच्छा लगना लगे, तब समझना आदमी जिंदा रहते हुए भी ईश्वर जो है उसको नहीं पहचान रहा है। मरने पर फिर क्या पहचानेगा वो? तो जिंदा रहते जो ईश्वर मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, जो ईश्वर का अनुग्रह मिल रहा है, कृपा मिल रही है, आंख नाक कान से उसे तो संतोष नहीं हुआ, तो अब मरने को चाहते हुए दुर्बुद्धि है। अब वह रानी
जो राज्य कर रही थी सबके ऊपर, क्योंकि वो दीन वचन कह बहु विधि रानी, रानी है, दशरथ इसके वश में थे, भरत सरीखा बेटा है, राम भी इतना प्रेम करते, भरा पूरा राज्य है, लेकिन अक्ल ऐसी बुरी आई कि वो दीन वचन यानी गरीब वचन बोलने लगी कि हाय हाय हमारा भी कौन है इस राज्य में। तो अब कुबड़ी ने समझ लिया, मणिमंत्र ने समझ लिया कि मंत्रण ये ठीक है, अब हमारा तीर ठीक से लग गया है। तो उसने स्त्री चरित्र स्त्री माया चालू कर दी, बोली अरे तुमको तुम अपने को छोटा समझकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुहाग और दुख सुख तो दिन दिन बढ़ने वाला है, और जिसने आपका अनभला करने का सोचा है उसको तो बड़ा पक्का फल यानी परिपक्व फल प्राप्त होगा। तो हे स्वामिनी, जब से मैंने सुना है कि तुम्हारे विरुद्ध ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, यानी वो राम जी का अभिषेक कर रहे हैं, तो वो बात बता रहे, तब से न तो हमको दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। बस मैं तो तुम्हारी फिक्र में रहती हूँ। मैंने गुणियों से पूछा है कि आगे क्या होने वाला है, उन्होंने रेखा खींचकर मतलब पक्का बता दिया है कि राजा तो भरत ही होंगे, और ये बात बिल्कुल सच है। ऐसा पूछा नहीं थी, अपने मन की बात करे वो। उसने सोचा अपनी ओर से पहले ये बात न कहे, तो गुणियों के नाम से बोली वो कि झूठ बोली कि देखे कई को कैसे रखती है। अभी राम के राज्य तिलक में बाधा डालना इनको अच्छा लगता है, तो ऐसी बात करती हो। अब देखा उसने कि इनको बुरा तो नहीं लगा, बोली तो नहीं, तब कहा कि आप कहो तो मैं इसका उपाय कर दूं। बोली क्यों, कैसे करोगी? कि हे तुम्हारी सेवा बस रहो, राजा तो तुम्हारी सेवा से तुम्हारे अधीन हो गए, दशरथ राजा कैके से अधीन हो गए हैं। अब देखो कैके की दुर्बुद्धि, यह वही मंत्र है जिसकी बात सुनना उसको पसंद नहीं था, ऐसा बोला था मैं आपकी जीभ कटवा दूंगी। अब लेकिन ऐसी बात बुरी बात बताई पति के बारे में और कौशल्या के बारे में, तो वो फिर उसके में दुर्बुद्धि आ गई। तो 10 गाली भी सुनाई थी कई ने जब ऐसी बात की। तो अब कहती है कि तेरी बात पर मैं कुएं में भी कूद सकती हूँ, और सबसे हितैषी यही हुई, रामचंद्र से भी बढ़कर हितैषी मंत्रा हो गई इसके लिए, और अपने पति से बढ़कर भी प्यारी मंत्रा हो गई। मंत्रा नहीं, मंत्रा की बात हो गई, मंत्रा तो नहीं हुई। माने पुत्र और पति छोड़ सकती हूँ। अरे तू तो मेरा दुख देखकर बोल रही है और इतने प्रेम से बोल रही है, मैं भला क्यों नहीं करूंगी, मतलब जो तुम कहोगे मैं सब करूंगी। तो दुर्बुद्धि आ गई है इसमें। कुबरी करी कबूली कई के, कपट छुरी उर पाहन ते, लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे, सुनत वाद मृत्यु अंत कठोरी, देती मनहु मधुमाहुर धोरी, कहई चेरी सुध आई किनाई, स्वामिनी कहु कथा मोहि पाई, दुई बरदान भूपसन थाती, मागहु आज जुड़ा जहु छाती, सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब तिहु लासु, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे उजई बचनु न टरई, होई अकाज आज निसी बाते, निसी बीते, बचनु मोर प्रिय माने जीते, बड़ कुधा तू करी पात किनी, कहे सी कोप गृह जाहो, काज सवारे हो सजग सबू, सहसा जनिपति आओ, सियावर रामचंद्र की जय। अब जब कुबरी ने मानी मंत्रा ने जब कबूल करवा ली, त्रिवाचा भरवा लिया, तब अपने कपट की छुरी को उसने अपने दिल के पत्थर पर रख पर खूब सान धरा किया, मानी धार निकाल दी, मानी अपनी अच्छी बात कबूल हो। गांव में बोलती है छुरी टेढ़ो, माने उसमें धार करा ली और सान धरा ली। असल में जिसको कपट करना होता है, अगर वह अपने दिल को पहले पत्थर न बनावे तो वह ऐन कपट करने के मौके पर विचलित हो जाता है। तो कपट की छुरी कठोर हृदय वाले व्यक्ति के द्वारा ही चलाई जाती है, करुणा भरे हृदय वाले लोग नहीं चला सकते हैं, इसीलिए ये बात बताई। हमने थोड़ी देर बंद करी है। अब देखो रानी कितनी अच्छी हो गई। આપણે થોડી વાર માટે અહીંયાથી જોબ કરી દઈએ એટલે ત્યાંથી એ લોકો કટ કરશે ને આપણામાં એક ફેઝ નથી ये तो वांधो નથી, माइक વિના ચાલશે। ના લાઈટ બી જશે ને બધું બંધ।
એટલે એ તો વાંધો નહીં અમને આપણે કેવું હોય આપો મીણબત્તી સેફટી તરીકે આપણે એ માઇક ઉડી જશે બલ્બ છે ને બધા અને ક્લોઝ ઇટ ફોર તમે એમને બોલવાનું ફાવે તો બોલો રેકોર્ડિંગ બંધ કરો પહેલા સારું છે લાઈટ બંધ કરી દો અને પેલું अपनी बड़ाई આપણી મીણબત્તી આપો જાડી જરૂર નથી તો વંચાશે નહીં ને મારાથી વંચાશે ને મોબાઈલ ના વંચાય ના ના વંચાય અને બંધ કરો આને ક્લોઝ કરો હોલ્ડ કરો આને હા? બધું બંધ જ કરે છે કારણ કે ત્યાંથી જ બંધ કરવું આ લાઈટ પર આવે છે ને લાઈટ કમ્પ્લીટ કરી અને હોલ્ડ કરી દો ઇલેક્ટ્રિક બોર્ડ વાળા આવ્યા અને હોલ્ડ કરી દો એક નહીં રે ચાલો હા? એક બી નહીં રે ના એ લોકો ત્યાંથી જ બંધ કરશે ને એટલે બધી બંધ થઈ જશે અને હોલ્ડ કરો ને રેકોર્ડિંગ તો હોલ્ડ થાય કરો લાઈટ કરો ના હું મીણબત્તી લાવું હા લઈ આવો આ બંધ કરી દેજો સ્વીચ તમારા માઇક્રોફોન अब देखो रानी कितनी अंधी हो गई है उसके सिर पर दुख सवार है सुहृद वाक्यम अरुंधति न जिघ्रन्ति न पश्यन्ति न शृण्वन्ति पतायुषः गतायुषः अपनी भलाई चाहने वाले का वचन अब मनुष्य नहीं सुनता है अपनी भलाई चाहने वाले का वचन अब मनुष्य नहीं सुनता है तो समझना चाहिए कि उसकी मौत उसके सिर पर आ गई है तो अब दशरथ और राम बुरे हो गए और मंथरा अच्छी हो गई रानी को अपना दुख नहीं दिखता है जैसे बलि के लिए कोई पशु ले जा रहा हो और वह हरी हरी घास चरने लग जाए बलि तो उसको पता नहीं है कि हम बलि के लिए ले जा रहे हैं सुनने में बात बड़ी मृदुल है लेकिन अंत में इसका परिणाम बहुत बुरा है यह मंथरा मानी शहद में